पड़ोसी की तरफ देखिए, अपने पड़ोसी की तरफ देखिए और उसके कंधे पर हाथ रखिए, कंधे पर, और कहिए कि आप खुश हो। जो खुश है बोले जी हाँ मैं खुश हूँ। आमीन आमीन। बड़ी धीमी आवाज से बोलेंगे हालेलुया, और धीमी आवाज से बोलेंगे हालेलुया। दोनों हाथों को नीचे करके बोलेंगे हालेलुया। फिर से दोनों हाथों को नीचे करके बोलेंगे हालेलुया। बोलो बोलो यीशु महाराज की हालेलुया। तो सभी ने जागना है, ऐसे जोश बरकरार रहे। आमीन। निकालेंगे आज हम गिनती की किताब, बुक्स ऑफ नंबर, इंग्लिश में नंबर्स, चैप्टर नंबर 13, अध्याय नंबर 13, उसकी आयत 27 से 28। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ने वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हम वहाँ के अनाक वंशियों को भी देखा। हालेलुया हालेलुया। सबसे पहले दो जरूरी बातें, सबसे पहले दो जरूरी बातों को हम देखेंगे। सभी का ध्यान मेरी तरफ रहे, मिलेगा सभी को अध्याय, गिनती की किताब 13 अध्याय 27 वचन हम पढ़ रहे थे। उससे पहले जब एक व्यक्ति अंधा होता है, जब एक व्यक्ति अंधा होता है तो उसका गिरना लाजमी है। जब एक व्यक्ति अंधा होता है तो उसका गिरना, सभी बोले क्या होता है, सभी बोले, जुबान है सभी के पास तो सभी ने उत्तर देना है। जब एक अंधा व्यक्ति होता है, जब पार कर रहा होता है, जब किसी सड़क को या सीढ़ियां चढ़ रहा होता है तो उसका ठोकर लगना क्या होता है, लाजमी होता है। क्या होता है, लाजमी होता है। ठोकर से लगेगी ही लगेगी क्योंकि वो आंखों से नहीं देख पा रहा। यही कारण था कि शैतान बार बार इस्राएलियों को गिरा रहा था। सुना आपने? यही कारण था कि शैतान बार बार इस्राएलियों को गिरा रहा था और इस्राएली परमेश्वर की निंदा कर रहे थे। जब परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, सामर्थ दी, तो उन्होंने मिस्र को छोड़ के लाल समुद्र को पार करके, बहुत सारी सीमाओं को पार करके, बहुत सारे सीने के जंगल को पार करके कनान देश तक पहुंचने ही वाले होते थे। तब ही उनकी जिंदगी में एक अटैक होता था शैतान के द्वारा, उनके मन में बुड़बुड़ाना और कड़वाहट भर दी जाती थी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। क्या क्या सीख रहे हो कि यही एक कारण था कि बार बार शैतान इस्राएलियों को कड़वाहट में गिरा रहा था, बुराई में गिरा रहा था और वे परमेश्वर की निंदा कर रहे थे। क्या कर रहे थे, परमेश्वर की। और परमेश्वर इसी बात से घृणा करता था और उन्हें दंड देता था। क्या करता था परमेश्वर? उनसे घृणा करके उन्हें दंड देता था। प्रेम बहुत करता था परमेश्वर, इसीलिए मिस्र की गुलामी से अपने लोगों को छुड़ाकर लेकर आया क्योंकि वह उन्हें प्रेम करता था। पर गलतियां वो बार बार दोहरा रहे थे, परमेश्वर उन्हें बार बार दंड भी दे रहा था। आमीन हालेलुया हालेलुया। इस्राएलियों ने अपनी आत्मिक आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपनी शारीरिक आंखों से देखना शुरू किए।
वो ये बात भूल चुके थे, जो मिस्र में हमें निकाल कर ले आया मिस्र में से, जिसने लाल समंदर को 24 घंटे तक दीवारों की माने खड़ा रख दिया और पानी में से एक राह सीधा बना दिया, वो परमेश्वर हमारे खाने का इंतजाम भी कर सकता है। वो इस बात को बार बार भूल जा रहे थे और यही एक कारण था कि परमेश्वर ने उन्हें दंड देना शुरू किया। कभी उसने जहरीले सांप जंगल में भेज दिया है, कभी परमेश्वर का क्रोध इतना भड़का कि जमीन दो भाग हो गई और बहुत सारे इजरायलियों को निकल जाती थी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें सिर्फ और सिर्फ एक रोटी के ऊपर लगी रहती थी, पानी के ऊपर लगी रहती थी, शारीरिक जरूरतों के ऊपर लगी रहती थी। उनकी नजर परमेश्वर के अनुग्रह से हट चुकी थी और उनकी आंखें आत्मिक जो थी वो बंद हो गई थी और शारीरिक आंखों से वो देख रहे थे। हालेलुया। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जब एक अंधा व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ेगा तब उसका ठोकर लगना लाजमी है, क्योंकि वो आंखों से नहीं देख रहा। उसकी आत्मिक आंखें भी बंद हैं, उसकी शारीरिक आंखें भी बंद हैं और उसका ठोकर लगना जरूरी है और लगेगी। और ऐसा ही होता है जब हमारी आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं और हम सिर्फ शारीरिक चीजों से सोचना शुरू करते हैं। और जब हम शारीरिकता के द्वारा सोचना शुरू करते हैं, परमेश्वर हमारे सामने कठिनाइयों को, बुरे हालातों को, बुरी परिस्थितियों को रखना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा आज के वचन को। जब हमारे आत्मिक आंखें बंद हो जाएंगी तब परमेश्वर उन आत्मिक आंखों को खोलने के लिए हमारे सामने हालातों को बदतर कर देगा, परिस्थितियों को खड़ा कर देगा, परिस्थितियों को बिगाड़ देगा। जो कल तक चीजें आपके हक में थी, तो अगले दिन आपके उलट हो जाएंगी, आपके विरुद्ध हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के हुक्मों को मानना छोड़कर आप दूसरी ओर भटक चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन गिनती 13 की 27 आयत में उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, उनके नगर गढ़ वाले हैं, बहुत बड़े हैं। फिर हमने वहां अनाथ पक्षियों को भी देखा। 29 आयत को भी पढ़ूंगा। लेकिन दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी, एमोरी रहते हैं, समुद्र के किनारे किनारे यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। आप 30 आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा सभी। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। कालेब और उसके साथ जो लोग गए थे, सभी अब मेरी तरफ देखेंगे। लिखा, कालेब और उसके साथ जो लोग गए थे वो कह रहे हैं कि आज ही हम उस देश पर चढ़ाई करते हैं, हम जीत लेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे अंदर इतनी ताकत है। पर जो कुछ लोग उनके साथ गए थे उनमें से कुछ कहने लगे, हम उस देश पर चढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर अनाकवंशी हैं, वहां पर नपीली लोग रहते हैं, वहां पर जो लोग रहते वो गढ़ वाले हैं, उनकी हाइट लंबी है, हम उनका सामना नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आप आगे बढ़ो तो लिखा, परमेश्वर ने उन व्यक्तियों को जिन्होंने उस देश की निंदा की थी, परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया और मर गए। क्या दिया? दंड दिया और मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वायदे किए हुए देश को तुच्छ जाना। क्या जाना? तुच्छ जाना। और यही कारण था कि इजरायली बार बार परमेश्वर की निंदा कर रहे थे, बार बार बुड़बुड़ा रहे थे, बार बार परमेश्वर का तिरस्कार कर रहे थे और उसके वायदे किए हुए देश की निंदा कर रहे थे, और ये परमेश्वर को भाता
नहीं था। और वो कालेब और उसके साथ जो लोग थे उन्होंने बोला कि हम उस देश को जीत लेंगे, हम अभी जाएंगे लड़ने के लिए। पर कुछ ने बोला हम नहीं जीत सकते। सुना आपने? कुछ ने कहा कि हम देश को जीत सकते हैं, पर कुछ ने बोला कि हम इस देश को जीत नहीं सकते, क्योंकि वहां के लोगों की हाइट लंबी है, उनके जो नगर है वह बड़ वाले बड़े सामर्थी लोग हैं, वहां पे अनाक वंशी रहते हैं जो गुलियात के वंश में से थे, और नपीली लोग भी वहां पर रहते हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते। लिखा उन्होंने इजराइलियों के सामने देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा की, वह देश जिसकी भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोर के हैं। फिर हमने वहां नपीली अर्थात नपीली जाति वाली अनाक वंशियों को देखा, हम अपने दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम होते थे। हालेलुया। ये बातें बोलकर उन्होंने परमेश्वर के उस देश की निंदा करी जहां परमेश्वर इस्राएलियों को लेकर जाना चाहता था। उन्होंने कहा वहां पे नामवंशी रहते, उनके सामने हम टिड्डों के समान हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते। लोग फिर से 14 अध्याय में परमेश्वर और मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाए और परमेश्वर ने फिर उन्हें दंड देने की घोषणा की। पढ़ूंगा 14 अध्याय के 1 वचन को। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर में लोग रोते रहे। सब इजरायली मूसा हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मारना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? हालेलुया। यहाँ पर फिर से इजरायलियों ने उस देश की निंदा करी दूसरी बार। उन्होंने कहा हम मिस्र में अच्छे थे, अच्छा होता कि हम मिस्र में मर जाते या इस जंगल में मर जाते। क्यों परमेश्वर हमें उन अनाथ वंशों के हाथ में करके मार डालना चाहता है? उन्होंने फिर दूसरी बार परमेश्वर के वायदे किए हुए देश की निंदा की। क्या किया? सभी बोलेंगे क्या किया? सब बोलेंगे क्या किया? नहीं, अच्छे से बोले क्या किया? निंदा की। और 41 से 45 वचन को हम पढ़ेंगे। 14 की 41 से 45 बड़े ध्यान से सुनिएगा। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल ना होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। अब सभी अपनी बाइबल बंद कर दीजिए, सभी बंद कर दीजिए, सभी मेरी तरफ देखिए। कोई बाइबल ना खोलेगा, सभी अपनी बाइबल बंद कर दीजिए। पहले वो कह रहे थे कि हम उस नगर में नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर अनाक वंशी रहते हैं, हम उनका सामना करके युद्ध में जीत प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम हार जाएंगे। पर जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मैं इजराइलियों को मार दूंगा, मैं इजराइलियों को खत्म कर दूंगा, मैं इजराइलियों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे उस नगर की निंदा की, तो इन लोगों के हृदय में डर समाया और इन्होंने कहा नहीं, हम विश्वास करते कि हम उस नगर को जीत लेंगे। इनका अंगीकार पहले था कि हम नहीं जीत सकते, पर बाद में जब परमेश्वर ने दंड की आज्ञा दी तो इनका अंगीकार बदला कि हम युद्ध को जीत सकते हैं। लिखा इन्होंने रोना चीखना चिल्लाना शुरू किया और इन्होंने कहा कि आज ही रात हम उस नगर पर चढ़ाई करेंगे। मूसा के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, हे मूसा, मैं इनके मध्यस्थ नहीं हूं, अगर ये जाएंगे तो अपनी जान ही गवाकर वापस आएंगे, मैं इनके मध्य में नहीं हूं, ये युद्ध नहीं जीत सकते। ये युद्ध, सभी बोले ये युद्ध नहीं जीत सकते क्योंकि मैं इनके बीच में नहीं हूं। आगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा ध्यान से। लिखा यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत
चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहां तुम्हारे आगे अमालेकी कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसीलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। परंतु वे डिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक मूसा छावनी से ना हटे। तब अमालेकी कनानी जो पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ आए, होर्मा तक उनको मारते चले गए। हालेलुया। लिखा उन्होंने जबरदस्ती की, डिठाई किया, ठीक हो गए कि हम उस नगर में जाएंगे और जीत कर वापस आएंगे। मूसा ने कहा कि तुम नहीं जीत सकते हो तो मत जाओ। लिखा मूसा और वाचा का संदूक छावनी में रहे। वो इस बात को भी भूल गए थे कि जब तक परमेश्वर की वाचा का संदूक उनके आगे होकर नहीं चलेगा वह जीत नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कहता है वाचा का संदूक छावनी में था, और वाचा का संदूक नए नियम में पवित्र आत्मा को दर्शाता है। वाचा का संदूक पुराना नियम को दर्शाता है, पर वाचा का संदूक जो है नए नियम में पवित्र आत्मा की गवाही को दर्शाता है। अगर आप नीति वचन 3:5 को पढ़ोगे तो लिखा है कि यहोवा को जानकर और उसके ऊपर भरोसा करके अपना सब काम करना, तब वह तेरे सारे टेढ़े मार्गों को क्या कर देगा, सीधा कर देगा। और ये परमेश्वर को छोड़कर खुद युद्ध लड़ने के लिए चले गए। और लिखा जैसे ही इन्होंने पहाड़ के ऊपर चढ़ाई किया, वहां पर अमालेकियों ने अपनी तलवारें निकाली और इन्हें होर्मा तक खदेड़ते चले गए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इनकी तरफ नहीं था। इन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाया, परमेश्वर ने इन्हें त्याग दिया और दंड देना शुरू किया। आमीन, हालेलुया। मैं आज आपको भी एक बात बोल के खत्म करूंगा। अगर आप भी बिना परमेश्वर के युद्ध लड़ोगे तो आप हार जाओगे। लिखा है कि छावनी में मूसा बैठा रहा और परमेश्वर की वाचा का संदूक भी पड़ा रहा, और उन्होंने बिना मूसा के और बिना उस वाचा के संदूक के युद्ध लड़ने की कोशिश करी। कितनों को याद है कि जब मूसा अपने हाथ उठाता था युद्ध के समय में, तब युद्ध में इस्राएली फतेहमंद होते थे। याद है किसी को? लिखा है कि जब इस्राएलियों की लड़ाई हो रही थी तब मूसा ने अपने हाथ खड़े किए दोनों। जब तक उसके हाथ खड़े रहते थे इस्राएली युद्ध जीतते थे, और जब मूसा के हाथ थकना शुरू होते थे तब यहोशू और कालेब आते थे। एक तरफ यहोशू और एक तरफ कालेब उसके कंधों को उठाकर पूछा करता था कि हमें युद्ध जीतना है। और जब तक मूसा के हाथ ही नहीं इस्राएलियों के लिए खड़े हुए तो ये युद्ध कैसे जीत जाएंगे। हालेलुया। जब तक आपके अगुए का हाथ और आपके अगुए की प्रार्थनाएं आपके साथ नहीं है, तब तक आप अपनी जिंदगी का हर एक युद्ध हारते चले जाओगे। आप अकेले युद्ध नहीं जीत सकते, और बिना पवित्र आत्मा के आप युद्ध नहीं जीत सकते हो। लिखा है मूसा और परमेश्वर का संदूक वाचा का छावनी में पड़े रहे। लिखा है कि जब मूसा अपने हाथों को उठाता था इस्राएली फतेहमंद होते थे। मूसा भी छावनी में बैठा हुआ था और परमेश्वर की वाचा का संदूक भी छावनी में पड़ा हुआ था। जब दोनों ही अंदर हैं तो बाहर युद्ध ऑटोमेटिकली हारा जा सकता है। मूसा भी साथ नहीं गया, वाचा का संदूक भी नहीं भेजा गया, और उन्हें होर्मा तक खदेड़ते चले गए। तलवारों के साथ उन्हें मार डाला गया। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आपका अगुआ आपके लिए प्रार्थना करता है और जब तक पवित्र आत्मा अर्थात वाचा का संदूक आपके आगे आगे चलेगा, तब आप अपनी जिंदगी का हर युद्ध जीतोगे। अगर नहीं चलेगा तो अपनी जिंदगी का हर एक युद्ध आप हारते चले जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? लिखा है कि गति के बिना गत नहीं। पंजाबी में बोलते गति बिना गत नहीं, तो गुरु बिना मत नहीं। बिना गति के आप रफ्तार नहीं पकड़ सकते, तेजी से भाग नहीं सकते, और
बिना गुरु के आपको मंजिल नहीं मिल सकती है। चाहे आप किसी भी एरिया में जाके, किसी भी फील्ड में जाकर आप काम कर रहे हो, चाहे वो सिलाई का काम सीखना हो, चाहे वो ओवरलॉक का काम सीखना हो, चाहे आपको क्वार्टर मास्टर का काम सीखना हो, चाहे आपको ढोलक बजानी हो, चाहे आपको तबला बजाना हो, कुछ भी कर लो, आप उस काम में तब तक निपुण नहीं हो सकते जब तक आप एक गुरु नहीं धार लेते। जब तक आपका कोई गुरु नहीं है तब तक आप आगे भी बढ़ नहीं सकते। पर बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं आसमान पर चढ़ता हूं, मेरे जाने के बाद मैं एक सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, वह तुम्हारी सहायता करेगा, वह तुम्हें सिखाएगा कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, कैसे जीना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और मत्ती की किताब में एक जगह और लिखा है, जो कोई मेरे भेजे हुए का आदर करता है वह मेरा आदर करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई उसके भेजे हुए दास का, अगुवे का आदर नहीं करता है, परमेश्वर और यीशु उसका आदर नहीं करता है, आप ऑटोमेटिकली हार जाओगे। चाहे वो आप पाप के ऊपर फतह पाने के लिए बारे में सोच रहे हो, चाहे आप अपनी बीमारी के ऊपर ओवरकम करने के बारे में सोच रहे हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी का हर युद्ध हारोगे जब तक आपके अगुवे की प्रार्थनाएं और आप अपने अगुवे के साथ वफादार नहीं, और दूसरा अगर पवित्र आत्मा को अगर आप आगे लेकर नहीं चलोगे, आप अपनी जिंदगी का हर युद्ध हारोगे। कितनों को समझ आ रहा है वचन? समझ पा रहे हो? क्योंकि बाइबल में लिखा, मेरा दास दोगुने आदर के बी फेथफुल विद मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर के अगुवों के साथ, परमेश्वर के खादिमों के साथ, जो मसीह में आपके अगुवे, उनके साथ वफादार हैं, परमेश्वर आपको समय आने पर पूजा करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर से कहकर इस वचन को बंद करूंगा कि बिना अगुवे के और बिना पवित्र आत्मा के आप अपनी जिंदगी का हर एक युद्ध हारते चले जाओगे। पर जब तक आप अपने अगुवे के साथ, अपने पासवान के साथ फेथफुल हो और ईमानदार हो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और फलवंत करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो भी आप काम करते हो, पवित्र आत्मा को आगे रख के करो। जो भी आप काम करते हो, प्रार्थना करो, फिर शुरू करो। जो भी आप काम करते हो, चाहे आप घर से काम पर जाते हो, घर से निकलकर फैक्ट्री की तरफ बढ़ते हो, उस समय भी प्रार्थना करके निकलो। परमेश्वर आपके कदमों को मुबारक करेगा और आपके पूरे दिन के काम में आशीष देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इन सभी को आपके हाथों में देते हैं। खुदावंद यहोवा जी, इन सभी को आप फलवंत करें ताकि ये लोग यीशु मसीह के नाम से आशीषित होते चले जाएं। आइए मैं चाहता हूं सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं सभी, दीन मन के साथ उस परमेश्वर के सामने खड़े हुए, नम्र मन के साथ उस परमेश्वर के सामने खड़े हुए, क्योंकि वो बड़ा ही पवित्र परमेश्वर है। लिखा हुआ है, अभिमानियों घमंडियों का विरोध करता है और दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। याद करें उस योना को। लिखा, परमेश्वर ने योना को कहा, मैं नीनवे को खत्म कर दूंगा, 40 दिनों में नीनवे खत्म हो जाएगा। और उसने नीनवे में जाके प्रचार करना शुरू किया और बाइबल में लिखा है 40 दिन जब बीते, उससे पहले ही नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर के सामने अंगीकार किया अपने गुनाहों का, और परमेश्वर के पास वापस मुड़ आए, फिर कर वापस आ गए, और परमेश्वर ने उन्हें नाश करने की योजना को रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। और कलाम में लिखा है, उन्होंने परमेश्वर को याद किया, अपने सृजनहार को याद रखा। एक वचन आज आपको देता हूं, नीति वचन की किताब में लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख, इससे पहले कि वो दिन आए
वधू कहे कि मेरा मन इन दिनों में नहीं लगता है, इससे पहले वो दिन आए हम पश्चाताप करते हैं और कहीं परमेश्वर आज तक मैं अपनी जिंदगी का युद्ध खुद लड़ते आया, आज तक मैं अपनी जिंदगी का युद्ध अपने बल से लड़ने की कोशिश करता रहा और आज तक मैं अपने बल से लड़ता आया, पर आज मैं अपनी मुसीबतों को, अपनी प्रॉब्लम्स को जो मैं अभी तक फेस करता हूँ, आज मैं तेरे हाथ में देता हूँ यीशु के नाम से। आइए अपनी जुबान को खोलें और अंगीकार करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने रख दीजिए, अपने आप को उस परमेश्वर के सामने रख दीजिए ताकि परमेश्वर आपको बढ़ाए। मेरे पीछे प्रार्थना करें, यीशु मसीह आज मैं अपने आप को आपके सामने समर्पण करता हूँ। आज मुझे अपने परों में छिपा दीजिए। आज से मेरी जिंदगी का हर एक युद्ध यीशु के नाम से मैं जीतूंगा, मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि मेरे युद्ध की शुरुआत प्रार्थना से होगी। यीशु के नाम से मैं जीतूंगा, फल लेकर आऊंगा। आमीन, आमीन।